सुप्रभातम। हिंदवी स्वराज्य के पहले सरल सेनापति श्री बाजी पासलकर के चरणों में झुककर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए मैंने कहा, सर सेनापति जी, आदिल शाह का सरदार फतेह खान अपनी भारी फौज के साथ हैवान की तरह स्वराज्य की तहस नहस कर रहा है। पुरंदर किले के समीप दक्षिण दिशा में स्थित सुभान मंगल किला भी उसने जीता था। बाजी केवल आपके ही कौशल्यपूर्ण नियोजन के कारण नीरा नदी के तट पर स्थित सुभान मंगल किला पुनश्च स्वराज्य में समाविष्ट हुआ। फतेह खान की प्रचंड सेना पुरंदर जीतने के मंसूबों को कामयाब करना चाहती है। राजे, आप निश्चिंत रहिए, खान की नाक में हम दम भर देंगे, उसे अच्छी सबक सिखाएंगे ताकि पुरंदर प्रदेश से उसका डेरा उठकर ही रहेगा। रणनीतियां तय होने लगी। मध्यरात्रि का समय, सर्वत्र नीरव शांतता। कभी कभार घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देती। कुछ ही क्षणों में पुरंदर के मंदिर में घंटी बजी। सैनिकों को मुहिम पर निकलने की यह सूचना थी। हड्डियों को कपकपा देने वाली भीषण ठंड, लेकिन सभी स्वराज्य सैनिकों के अस्त्र शस्त्र शत्रु की गर्दन काटने के लिए उत्सुक थे। नीलकंठ राव ने बड़े उत्साहपूर्वक मुहिम फतेह करने के लिए स्वराज्य बहादुरों को शुभकामना देते हुए दरवाजा खोल दिया। मेरे और बाजी पासलकर के जाने के बाद दरवाजा नीलकंठ राव लगाने ही वाले थे कि बड़े तेजी से एक घुड़सवार निकल गया। पहरेदारों को तो सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। नीलकंठ राव सोच में पड़ गए, भला तेजी से जाने वाला यह युवक कौन होगा? हमारी सेना जेजुरी के समीप बेलसर पहुंची। दूर से खान की छावनी के तंबू नजर आ रहे थे। फतेह खान के तंबू के ऊपर आदिल शाह का ध्वज लहरा रहा था। हाथों में मशाल धरकर कुछ पहरेदार चिल्ला रहे थे, होशियार होशियार। जैसे ही हम खान के छावनी के एकदम समीप पहुंचे, मैंने सैनिकों को आदेश दिया, देखो, हम सभी दिशाओं से खान के डेरे के आसपास घुसकर आक्रमण करेंगे। खान के अधिकांश सैनिक गहरी नींद में थे। अचानक हुए हल्ले का प्रतिकार करना उनके लिए असंभव था। शस्त्रास्त्र ढूंढते तक काफी मुगल सैनिक मारे गए थे। संपूर्ण बेलसर परिसर हर हर महादेव, हर हर महादेव की जयकार से गूंजने लगा। या तौबा, इतने पहरेदारों के बंदोबस्त के बाद भी ये मरगट्ठे आए ही कैसे? खान के सैनिक चिल्लाने लगे। घमासान युद्ध हुआ। काफी खान के सैनिकों की मनुष्य हानि भी हुई। खान की संपत्ति भी लूटने में मावले यशस्वी रहे। सर सेनापति जी ने इशारा दिया, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हमें पुरंदर जाना है, पुरंदर जाना है। लेकिन दांत पीसकर शत्रु के छक्के छुड़ाने वाले कुछ उत्साही मराठे लड़ते ही रहे। दुर्भाग्यवश हिंदवी स्वराज्य का गौरव प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज जिस सैनिक के हाथ में था, उसे मुगलों ने घेर लिया। मुगल सैनिक काफी मात्रा में थे, लेकिन वह जहांबाज अकेला ही सबको
भारी था। अब तक शत्रु सतर्क हो चुका था। प्रति क्षण महत्वपूर्ण था। हृदय पर पत्थर रखकर ध्वज को वहीं छोड़कर हमारी सेना ने पुरंदर की ओर प्रस्थान किया। जीत का तो आनंद था, किंतु हिंदवी स्वराज्य का सम्मान साथ ना ला सके, इसलिए मन रात भर विषण्ण था। उषक काल होते ही सेंद्रिया बुरुज की ओर बड़ी अस्वस्थता से मैं देख रहा था। तभी मैंने देखा एक नवयुवक बिजली की गति से हाथ में ध्वज लेकर विजयी मुद्रा से पुरंदर की ओर चले आ रहा था। चलो, आखिरकार जीत भी हुई और स्वराज्य का ध्वज भी सुरक्षित रहा। पास आते ही मैंने उस युवक को बड़े गौर से देखा। अरे, तुम तो बाजी जेधे हो ना? तुम्हें तुम्हारे आबा बाजी पासलकर ने युद्ध भूमि में जाने से मना किया था ना? हाँ राजे, मेरे पिताश्री कान्होजी जेधे और माँ सावित्री ने भी यही कहा था। बाजी, तुम्हारी आयु कम है, घर पर ही विश्राम करो। लेकिन आपके पीछे पीछे मैं छिपकर बेलसर पहुंचा। युद्ध भूमि में जब ध्वजधारी सैनिक को मुगलों ने घेर लिया तो मैं तुरंत वहां जाकर पहुंचा। उसके हाथ पे एक जबरदस्त वार हुआ। ध्वज नीचे गिर ही रहा था, तभी वायु वेग से मैं वहां पहुंचा और बाएं हाथ से गिरने वाले ध्वज को हाथ में लिया और दाहिने हाथ से मुगलों के कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वहां से भाग निकला। राजे, मेरा युद्ध भूमि में आना सार्थ हुआ। माँ भवानी की कृपा से ही अपना धर्म ध्वज सुरक्षित रहा। कृतज्ञता से मेरी आंखें भर आई। बाजी, असामान्य धैर्य, अतुलनीय पराक्रम, अप्रतिहत शौर्य, अविचल राष्ट्रनिष्ठा, अद्वितीय त्याग करने वाले तुम जैसे सैनिक ही हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न साकार करोगे। तुम्हारी शूरता के लिए तुम्हें सर्जेराव यह किताब ससम्मान दिया जाता है। हम धन्य हैं। स्वराज्य के लिए मर मिटने वाले असंख्य हीरे हमारे पास हैं। हिंदू नरसिम्हा प्रभु शिवाजी राजा को कोटि कोटि प्रणाम।